नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा और गुड मॉर्निंग। जैसा कि दोस्तों जब से सपना का वो वाला वीडियो आया था जो कि सूरज जी के मारने पीटने वाली जो वीडियो सपना ने डाली थी, तब से एक चैनल पर रेनू ब्लॉग है ऐसे कुछ करके, उस औरत ने इतना सपना को टार्चर किया, इतना ज़्यादा गलत बोला, जो कि उनके सास ससुर का साथ दिया। ठीक है, मानते हैं कि तुम बुजुर्गों का साथ दे रही हो तो अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में सपना को कुछ मत बोलती। मानते हैं तुम बुजुर्गों का साथ दो, अच्छी बात है कि एक बुजुर्ग का साथ देना बहुत बड़ी बात है, जो कि आज वो उनके पास न बहू है न कोई है। तुम जाकर भी साथ दे सकती थी, वहाँ जाकर उनसे कुछ कहानी पूछ भी सकती थी कि आपके साथ क्या क्या सपना ने किया। अगर सपना ने गलत किया है तो उस चीज़ को वीडियो में लाती। जिस तरीके से थंबनेल में यूज किया कि मैं सास ससुर से मिलकर आई हूँ, मैं हूँ रिश्तेदार, राजवीर जी की मैं हूँ रिश्तेदार, इस तरीके के तुमने थंबनेल लगाई तो सभी दौड़ कर गए तुम्हारे चैनल पर। देखा कि सचमुच ये रिश्तेदार होगी, भाई बोली भाषा तो उधर ही का लग रहा है, ऐसा लगा सभी को। लेकिन नहीं, व्यूज के लिए सारा कुछ सपना को इतने दिनों से कई वीडियो में टारगेट कर रही थी लगातार, और लास्ट में जब कोई नहीं बोला तो लास्ट में इसने लखनीत को लगाकर उसके चरित्र पर उंगली उठाई, कैरेक्टर पर उंगली उठाई। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, ये जो रेनू नाम की जो ब्लॉग है, ये लगातार कई दिनों से सभी को बुरा लगने लगा था। मतलब आज सपना किस मोड़ पर है, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को फेस कर रही है, 2 बच्चियों को लेकर दर भटकने पर मजबूर, 3-4 दिन लगातार भटकी है, तब जाकर एक रेंट का फ्लैट मिला है। आज उसमें सारा कुछ सेटलमेंट करे। वो बोल रही थी कि एक चैनल है जो कि लगातार मुझे परेशान कर रहा है और मैं काफ़ी परेशान हूँ, मैं अभी माइंडली डिस्टर्ब हूँ, इसलिए कि अभी बहुत सारा कुछ उसके सामने परेशानियाँ दिख रही थी। तो मैं इस पर अभी नहीं बोलूँगी, लेकिन एक बार लेकर आऊँगी, लाइव भी आऊँगी और उसके बारे में, जैसा कि उसने कल वीडियो लास्ट में एकदम आजिज आकर इस तरीके से बोला कि मैं अगर मेरे को कुछ होता है, अगर मैं सुसाइड करती हूँ तो सारा कुछ श्रेय इन दोनों पति पत्नी पर जाता है, रेनू ब्लॉग। तो दोस्तों, इसमें हर जगह जो इस तरीके की लेडी इतना ज़्यादा गंदा सपना को बोल रही थी कि तूने परेशान किया अपने सास ससुर को, तुमने ये किया, मतलब पति के और किसी के न रहने पर बाहरी लोग तुमको भाई बहन बनाकर आते हैं, किस तरीके से मतलब गलत आरोप लगाया लखन को लेकर, जो कि लखन ने क्लियर कह दिया है कि वो मेरी सपना बहन है और मैं जहाँ तक मदद करना होगा मैं उसका मदद करूँगा। जो कि एक लखन और सपना के कैरेक्टर को लेकर इसने इतना उछाला कि सभी को बुरा लगना। एक रिएक्शन चैनल होता है, मानते हैं कि एक रिएक्शन चैनल होता है कि जो चलो दोनों पक्षों की बात सुनता है, तब वो अपना वीडियो पर रिएक्शन देता है। जब सास ससुर से कोई कोई वो ऐसे सोशल साइट पर नहीं है, उनकी तरफ से कुछ भी बातें नहीं आ रही थी, सपना भी कहे जा रही थी, मानते हैं। लेकिन तुम जाती वहाँ पर, पहले तुम जाकर वहाँ सास ससुर से सारा कुछ बयान लेती, वो वीडियो में लाती, तब मानते कि चलो भाई दोनों पक्षों की बात तुम रख रही हो। अपने मन से कैसे दोनों पक्षों की बात तुम रख, मान ले सपना के लिए तो रखा, सास ससुर ने जब कुछ बोला ही नहीं कि मेरे बहू ने ऐसे मुझे सताया, चाहे मेरे बहू ने ऐसा किया वैसा किया, फिर सास ससुर की तरफ से तुमने इस तरीके से सपना को क्यों टारगेट किया? कई दिनों से तुम उनको परेशान कर रही थी, तब सपना कल इतना रो रही थी कि लास्ट में आधे वीडियो उसको रोकना पड़ा, इतना रोई, फिर वीडियो में रोकर फिर आई। किस तरीके से वो आज तक अपने ज़िंदगी को झेल रही है, वो वही फेस कर रही है उस ज़िंदगी को जो कि किसी ने देखा तक नहीं था, और आज तक सपना के ज़बान पर आया भी नहीं था। आज तक कभी सपना ने अपनी सास ससुर की बुराई भी नहीं की थी। तो जब सपना का ये वीडियो आता है, तब ये मैडम आती हैं और ये मैडम माफ़ी मांगती हैं, लाइव करती हैं और लाइव में माफ़ी मांगती हैं। फिर भी इनका एटीट्यूड देखिए, कह रहे हैं फिर भी मैं कोर्ट में देख लूँगी, जो दिल्ली में तुमने बुलाया है, फिर भी
जिस तरीके से लखनी के तरफ से एफआईआर की बातें बोली गई हैं, ये लोग मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुझे एफआईआर एक्सेप्ट है और मैं भी देख लूँगा कोर्ट में। अभी मैं तुम्हारी ज़िंदगी तुम ऐसे मत बोलो, मेरी वजह से तुम कुछ भी मत करना। मतलब रिक्वेस्ट किया है कि तुम अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ो और आज के बाद तुम्हारे बारे में मैं कोई वीडियो नहीं लाऊंगी। और जितने सारे वीडियो थे जो कि सपना को लगातार टारगेट करके लाखों के व्यूज कमाए होंगे, वो उसने प्राइवेट कर दिया। फिर भी इतना धमकी दे रही है कि मैं देख लूँगी, और जब देख लूँगी कोर्ट में मिलूँगी, और जब कोर्ट में बात आएगी तब मैं वो वीडियो मतलब पब्लिक करके मैं दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ किस तरीके से किया है सपना को टारगेट। सही बात है, तुम्हारे नज़र में वो अच्छा वीडियो है, लेकिन इतनी दुनिया पागल नहीं है, इतने वीडियो बनाने वाले सारे पागल नहीं हैं जो कि सभी को बुरा लगने लगा। जो कि अभी सपना किस हालात में, किस तरीके से वो घर से गई है, जो कि एक कपड़े के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था, सारा कुछ अरेंजमेंट करना था। उसके साथ सीबी ने कितना मदद किया, 2 दिनों तक उसकी फैमिली ने उसकी मदद की मकान खोजने में, सारा कुछ अपने घर से खाना वगैरह, जो कि सपना ने अपनी वीडियो में बताया कि अभी तक तो के घर से सारा कुछ आया था। एक दिन उसने ऑर्डर भी किया था खाने के लिए, फिर अब अपना बनाने खाने लगी। इस बीच में सपना के साथ सभी लोग, मतलब सभी सपना की तरफ से खड़े हैं कि एक लड़की आज जिसके 2 पति चले गए और इस तरीके की सारी उसकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ है वो सारा कुछ लाई है। मानते हैं कि सपना ने लाइव किया, उसमें जिसने जिसने जो क्वेश्चन किया वही वो जवाब दी थी। आज तक किसी से वो उसने बोला भी नहीं था कि मेरे ससुर जी ड्रिंक करते हैं, जो कि उसने मतलब भाई कोई भी ऐसा दुखी होगा तो वो चीज़ें मुंह पर आ ही जाएंगी। आज तक उसने बोला ही नहीं था भाई। जब वो अलग हो गई है, जब उसको ज़िंदगी से हटा दिया गया, सास ससुर ने अपनी से दूर हटा दिया, तो वो सारी बातें वो लाएगी। इसलिए जितना वो दुख सही है, शायद ही कोई लड़की इस तरीके से सहकर और किसी से न बताए। यहाँ तक कि उसने अपनी माता पिता से भी नहीं बताया था। नहीं, माता पिता अभी तक उसको ससुराल में रहने देते, कैसा भी गंदे माता पिता होंगे दोस्तों, लेकिन अभी जो सपना ने सहा है, अगर ये चीज़ जबान पर लाती तो कभी का वो लेकर चले गए रहते। ऐसे धन को गोली मारो, इसलिए कि उस धन का क्या करना जब इंसान ही दुखी है। और ड्रिंक करके किस तरीके से रात में सपना को और सपना के मायके वालों को, उसकी माँ को गाली देते थे, गंदी गंदी गालियाँ देते थे। फिर भी उस लड़की ने सुबह उठकर उनको चाय से लेकर हर पापा जी कह के उनका आदर करती थी। कौन लड़की होगी जो रात में गाली खाएगी, सुबह इस तरीके से आदर के साथ उनको खाना पीना सारा सेवा करेगी? कौन लड़की होगी? सपना जैसी लड़की होना इस दुनिया में बहुत कम ही लोग इस तरीके के होंगे कि इतना सारा कुछ सहते हुए वो आज इस मोड़ तक पहुंची है कि वो सारा कुछ अपने इज्जत को बचाते हुए इतना तक उसने सोचा कि मैं कभी किसी के सामने जबान नहीं खोलूंगी और मैं इन लोगों का साथ दूंगी जो इनके पास अभी इनके दोनों बेटे नहीं हैं। हालांकि सपना के भी 2 पति नहीं हैं, सभी लोगों को ये भी सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी सपना राजवीर और सूरज जी का कमी पूरा होने के लिए उनका साथ दे रही थी। किस तरीके से वो लोग सपना के साथ बिहेव कर रहे थे, जो कि आप वो सपना सारा कुछ रिकॉर्डिंग करे। जब दोस्तों जब ऐसा होता है ना, जब राजवीर जी की मौत होती है, डेथ होती है, उसके बाद से ही सपना के साथ गलत व्यवहार शुरू हो गया था। सपना समझ गई थी, इसलिए उसने रिकॉर्डिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था। भाई क्यों नहीं करेगी? अगर इस तरीके से उसको निकाला नहीं जाता, इस तरीके से अपने से दूर नहीं किया जाता, तो सपना का रिकॉर्डिंग धरा का धरा ही रह जाता। लेकिन फिर भी सपना ने अपने तरफ से कोई गलती न करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। जिस तरीके से उसको बेटा बेटा कह कर सारे जितने फार्म हाउस, जितने प्लॉट खरीदे गए थे, सारे बेटा बेटा कह कर उससे सिग्नेचर लेकर सारा कुछ उससे छीन लिए गए। यहाँ तक कि डेथ सर्टिफिकेट पर उसके पति के सर्टिफिकेट पर इसके नाम तक हटवा दिए गए। मतलब सपना का कोई वहाँ पर प्रूफ ना रहे कि ये हमारे घर की बहू है। मत इतना उसके साथ किस तरीके से ये क्या दिख नहीं रहा था इस औरत को, रेनू नाम की जो ब्लॉग है, इसको दिख नहीं रहा था कि सपना के साथ क्या क्या हुआ है। अब सपना
कितना कहेगी, सारा कुछ तो लाइव में उसने बता दिया। वो भी सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे, तब उसने सारी बातें, इतना उसको याद नहीं था, लेकिन क्वेश्चन पर क्वेश्चन लोग कर रहे थे, उसी का वो आंसर देते जा रही थी, रोते भी जा रही थी। इतना सारा कुछ, वो जो भी शादी हुआ था फ्री का शादी नहीं है, दहेज लेकर 18 लाख दहेज लेकर आई थी, जो कि सूरज जी उस समय कुछ भी काम धाम नहीं करते थे। झूठ बोला गया, इस तरीके से किसी को झूठ बोलकर किसी की लड़की की ज़िंदगी खराब करना, जो कि सारा कुछ जो यूट्यूब से जो सपना सारा कुछ अर्निंग की थी, सभी से उसने फार्म हाउस प्लॉट जो चीज़ भी खरीदे, सब सपना के वजह से इन लोगों के चैनल चले। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सूरज का पहले से सूरज का पहले से चैनल नहीं था। वो एक वीडियो में मुझे सुनने को मिला है कि वो अंशु का चैनल था, जो दौरौट, ठीक है, दौरौट अंशु का चैनल था, तो अंशु के पास अभी तक है। और कहीं ना कहीं सपना के वजह से सूरज जी भी फेमस हो रहे थे, और बहुत सारे उनके पर कर्ज थे, लोन थे, जो कि सपना ने सारे यूट्यूब के माध्यम से जो पैसे अर्निंग होते थे सारा कुछ भरा। अभी तक जबान पर चूं तक नहीं लाई थी अपने मायके में, फिर भी अपने मायके में जो कुछ उसने बोला, हाँ काम करते हैं, इंजीनियर हैं, ये हैं वो हैं, मतलब तब तक ये अपनी बातों को छुपाती थी। इतना मार खाने के बाद जो जिस लड़की के साथ कुत्तों जैसा व्यवहार होता था, जिस तरीके से वो सहन कर रही थी, क्या कुछ कर रही थी, और किस तरीके से वो अपने ज़िंदगी का मतलब यापन कर रही थी उस घर में, कम ही लड़कियां इस तरीके की चीज़ें बर्दाश्त कर पाती हैं। थोड़ा सा कोई डांट देता है तो हो हल्ला मच जाता है। सपना ने तो बहुत कुछ सहा है, फिर भी वो 2 लड़कियों, अभी सबसे बड़ी बात है कि उसको पढ़ाई के नाम पर बोला गया कि तुम नहीं पढ़ सकती, मेरी घर की बहुएं बाहर नहीं जा सकती, लेकिन घर से ही वो नॉर्मल सा ब्लॉगिंग करके वो अपना जो भी काम कर रही थी, उसका भाई पहले से था कि मैं इस पर काम करूंगी, इतना परमिशन था, तो चलो भाई वो अपना काम कर रही थी आराम से, सारा कुछ घर का काम करने के बाद वो अपना ब्लॉगिंग करती थी। इतना कुछ सपना ने सहा है, जो कि कुछ आज उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। जिस तरीके के आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुने होंगे, राजवीर जी जो उसको शादी में गले का जो कुछ भी दिए थे, वो तक सपना की सास ने बोल दिया कि तेरा नहीं है, तू क्या मायके से लेकर आई है। शादी तक का भी इसको कुछ, मतलब इसका कोई अपने मरे हुए पति का पर कोई संपत्ति पर पत्नी का कोई अधिकार नहीं, जो कि ये कानूनन अधिकार है कि अगर पति नहीं रहेगा उसके पूरे प्रॉपर्टी पर, उसके संपत्ति पर पत्नी का अधिकार है। और पत्नी भी 2 बच्चों की माँ है, वो भी लड़की हैं, किस तरीके से वो आगे लेकर जाएगी, किस तरीके से शादी ब्याह करेगी। हालांकि सपना के पास बहुत सारे सबूत हैं, उस सबूत के आधार पर, उस रिकॉर्डिंग के आधार पर वो लीगल एक्शन जरूर लेगी समय आने पर। लेकिन अभी जो ये सारा कुछ, ये जो लड़की को दिखाई नहीं दे रहा था, और ये आज लाइव में कह रही थी कि मैंने तो एक बूढ़े माँ बाप के लिए मतलब कदम उठाया था। तुम बूढ़े माँ बाप का जाकर सेवा करके तो देखो। सपना ने तो पूरा क्लियर कर दिया कि आप शिवपुरी जाओ और उनके साथ आप रह के दिखाओ, वीडियो बना के दिखाओ। मैंने पूरा क्लियर एड्रेस भी दे दिया सपना। तो एफआईआर के लिए ये लोग अभी भी धमकी दे रहे हैं कि कोर्ट में देख लेंगे, कोई मलाल नहीं है। बस मरने से ये लोग डर गए कि सपना को अगर कुछ हो जाता है तो सारा ब्लेम और जीवन भर जेल काटना पड़ेगा। इस वजह से ये सारा कुछ इन लोगों ने माफ़ी मांगा है, सिर्फ सपना को रोकने के लिए, और बहुत हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा है कि सपना बहन तुम कुछ भी मत करना जिस पर मेरे पर ब्लेम आए, तुम अपने बच्चियों के साथ खुश रहो और आगे बढ़ो। यही सारा कुछ कहानी है दोस्तों। पहले लोग डिफेम करते हैं, फिर आकर माफ़ी मांगते हैं, कहाँ तक उचित है। बहुत बुरा लगता है। सपना का एक एक कहानी याद भी नहीं आता कितना वो क्या क्या उसके साथ हुआ है और हो रहा है, जो कि कल से ये बातें जब आई हैं, सपना का जब वीडियो आया मरने वाली बात, जो कि सुसाइड वाली बात, तो तब इस लड़की की आंखें खुली हैं। अभी तक इसको दिखाई नहीं दे रहा था कि सपना किस हालात में दर दर की ठोकर खा रही है, दर दर की ठोकर खा रही है, किस हालात में वो है। फिर भी ये लगातार सपना को टारगेट किए जा रही थी। इतनी सास ससुर की ये बहू बनी है तो जाओ ना भाई सास ससुर के पास, जो कि अभी खुशियाँ मना रहे हैं। इधर सपना दर दर की ठोकर खा रही है, दर दर की ठोकर खा रही है, किस तरीके से इसको आगे बढ़ना है दिन रात सोच रही है। और उधर
इतने वाहन रहने के बावजूद भी नई स्कूटी खरीद कर खुशियाँ मनाई जा रही हैं, जो कि सपना ने प्रूफ में सभी को वीडियो में दिखा भी दिया है। ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी। सपना के साथ सारे लोग खड़े हैं, और जब से राजवीर जी की डेथ हुई है तब से खड़े हैं लोग। ये पहली बार मैंने इस लड़की को देखा है, जो रेनू ब्लॉग है, इसको पहली बार देखा है कि इस तरीके से सपना के अगेंस्ट खड़ी हुई है, सिर्फ व्यूज के लिए, और बोल रही है कि व्यूज का मुझे क्या करना है, और मैंने सारे वीडियो प्राइवेट कर लिए। क्यों प्राइवेट कर लिए? खुले रहने देना चाहिए, कम से कम सारे लोग देखते। तो उधर से लखनीत ने भी वार्निंग दिया है, और लखनीत का भी हंसी उड़ाई, मतलब फिर भी इसकी हंसी आ रही है, इसके पति की हंसी आ रही है। कह रहे हैं कि मेरा चेहरा ही ऐसा है। बताओ, किसी को इतना दुखी देखकर कोई इस तरीके से भला मुस्कुराता है क्या? इतना उसने अपने वीडियो में ये भी कहा सुसाइड के बारे में, फिर भी इस इंसान को शर्म नहीं है दोनों को कि ये हंस कर अभी अपनी बातों को लाइव में बोल रहे हैं। यही सारी बातें हैं दोस्तों। ऐसे ऐसे दुनिया में लोग हैं कि क्या ही कहा जाए। और उस एक वीडियो में तो मैंने देखा कि इसका नाम लेने से भी, वो कह रही इसका नाम लेने से भी मेरे चैनल ख़राब हो जाएंगे। मैंने तो नाम ले, भाई नाम नहीं लेंगे तो कैसे कोई जानेगा? बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि किस लड़की ने किस चैनल से धमकियां आ रही थी, किस चैनल से सपना को डिफेम किया जा रहा था, किस चैनल से इसको टारगेट किया जा रहा था। तो नाम तो लेना ही पड़ेगा भाई। थंबनेल की बात है, थंबनेल में भी लोग कैसे पता चलेगा कि किसके बारे में हम वीडियो बना रहे हैं? थंबनेल भी जब तक नहीं लगाएगा आदमी कैसे पता चलेगा? सपना का वीडियो बनाना है तो सपना का वीडियो, सपना का जो फोटो है उसको लगाना ही पड़ता है सभी को। बहुत सारे लोग थंबनेल के लिए ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि थंबनेल से ही तो पता चलेगा कि हमारी आज की वीडियो किस पर होने वाली है। तो बहुत सारी कहानी है सपना का, उसका कहानी अभी ख़त्म, इतने कम समय में उसकी कहानी ख़त्म होने वाली नहीं। बहुत सारे अभी बातें निकल कर आएंगी जो सपना अपनी वीडियो में रखेगी धीरे धीरे करके। अभी सारा सामान अरेंजमेंट कर रही है, किस तरीके से अभी बच्चे का एडमिशन कराना है, स्कूल भी जाना है, तो सारा कुछ वो अभी इसी पर अपना काम कर रही है। जो कि बहुत सारे लोग इस तरीके से परेशान, बहुत सारे नहीं, एक ही परेशान कर रही है, जो कि सपना ने बोल भी दिया है कि जिस तरीके से वो संस्कारी बन रही थी, दुपट्टा ऐसे लेना चाहिए, वैसे लेना चाहिए। आज बिना दुपट्टे के टॉप और पैंट पर वो अपना वीडियो बनाते हैं, जो राजस्थान की एक संस्कारी बहू मानती थी। मैंने उनके बहुत सारे पिछले वीडियो भी देखे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, यही सारी बातें हैं। सपना को लेकर बहुत मतलब दुखी मन हो जाता है उसका वीडियो देखते ही। उसकी मम्मी भी काफ़ी दुखी है कि जब पहाड़ ये टूटा था, जो जब राजवीर जी वगैरह, जब इतना बड़ा हम लोगों के पर पहाड़ टूटा था, किस तरीके से हम लोगों ने फेस किया है, वो चीज़ मैंने देखा है और मेरी बेटी ने देखा है, सास ससुर मैंने भी देखा है। भाई उनके बेटे गए हैं तो उनके लिए भी मैं बोलूँगी। ये थोड़ी है कि मैं इस तरीके से लगातार गलत किसी के बारे में बोलूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभी यहीं पर अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।